ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, मई या जून के आसपास ये डेट हो सकती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापित कुंडली है, जो कि 6 अप्रैल 1980 11:45 दिल्ली में जब ये स्थापना की गई थी, तो इस समय इस राष्ट्रीय पार्टी की क्या दशा चल रही है, गोचर में ग्रह कहाँ पर उपस्थित रहेंगे जब चुनाव हो रहा होगा, वर्तमान से लेकर 2024 तक क्या स्थिति रहेगी, ये सभी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री पार्ट सी है ये, और इसमें आज हम बात करेंगे केवल बीजेपी की कुंडली का। माननीय मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस कल के वीडियो में आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं और आपके लिए एक चार्ट भी डिस्प्ले में मैं दिखा रहा हूँ। जब ये चार्ट बन रहा है, अगर आप देखिएगा, मिथुन लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश भाग्य स्थान पर है। लग्नेश का भाग्य स्थान पर उपस्थित होना अच्छा है, और लेकिन केतु के साथ बैठा भी है, तो संघर्ष करने के बाद ही सत्ता मिलती है। राजा ग्रह अर्थात सूर्य ग्रह देखिएगा, दशम भाव, जहाँ से कार्य व्यवसाय को चलाया जाता है, दशम भाव यानी कर्म भाव जिसको कहा जाता है, उसमें खुद राजा ग्रह सूर्य वो उपस्थित है दशम स्थान पे, जहाँ 12 नंबर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो ग्रह इनके अष्टम में जा 6वें घर में बैठे हैं वो चंद्रमा है, और इसी की महादशा भी चल रही है। देखिए, जब से चंद्रमा की महादशा स्टार्ट हुई है, जो मुझे यहाँ चार्ट में दिख रहा है, 2018 के बाद 2018 के अप्रैल के बाद चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई, और चंद्रमा के अंदर जो लास्ट टाइम विक्ट्री साइन बनकर आया था, वो चंद्रमा के अंदर चंद्रमा खत्म हुआ था और चंद्रमा के अंदर मंगल प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा में मंगल यहाँ पर एक राजयोग बनाया, और इस कारण से 2019 में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की और उनके साथियों की जीत हुई। क्या 2024 में भी कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है? देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, और स्पष्ट रूप से इसमें मैं निर्भीक हूं कहने के लिए कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। और सत्य ये जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किसी पार्टी की स्थिति जब तक आप एनालिसिस ना कर लें, जैसे पार्ट ए में मैंने राहुल गांधी और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन किया था, तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाली दोनों कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जब तक एनालिसिस नहीं कर लेंगे, क्योंकि अगर पार्टी का ही समय खराब चल रहा हो, जैसे अभी कांग्रेस का समय खराब है और आने वाले समय में भी देखिएगा इनकी जो डाउनफॉल ट्रेंड रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 2030 तक की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट उनका जो चार्ट चल रहा है वो ऑलरेडी खराब चल रहा है। उसी तरीके से किसी पार्टी का अगर समय अच्छा चलता है तो उस पार्टी का मान, पद और प्रतिष्ठा जो होती है वो लगातार बढ़ जाती है, और चारों तरफ एक प्रकार से कहा जाए सुनामी आ जाती है, और उसमें जो भी उपस्थित होता है, जो भी वहाँ पर उम्मीदवार लोग उतरते हैं, उनकी कुंडली भले ही थोड़ी सी निर्बल हो, लेकिन अगर पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी चलती है तो उस कंडीशन में जीत पार्टी की होती है। तो यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो अभी अप्रैल का जो महीना बीता है, अप्रैल में माफ़ कीजिएगा 16 जुलाई जो बीता है, उसमें चंद्रमा के अंदर बृहस्पति की महादशा चल रही थी, जो कि अच्छी थी। आप देखिएगा इस पीरियड में ही लास्ट में सरकार जाते जाते कम से कम मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार को बना लिया। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई का ये टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद पार्टी का
चंद्रमा के अंदर शनि चल रहा है। अगर आप चार्ट में देखिएगा तो शनि सीधा चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा रोग स्थान पर बैठे हैं। चंद्रमा मंगल के साथ थे तो अच्छा परिणाम दिए थे। चंद्रमा से पहले ऑलरेडी सूर्य की महादशा चल रही थी, तो 2014 का तो चुनाव जीतना ही था। इस समय शनि जो चंद्रमा को देख रहा है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में जहां 4 नंबर आपको दिख रहा है वो परिवार का स्थान होता है। किसी पार्टी का परिवार क्या होता है, उनके गठबंधन होते हैं। और जैसे ही 16 जुलाई के बाद ये समय चेंज हुआ है, देखिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से पलटी मार ली और एनडीए से ये अलग हो बैठे। तो समय निश्चित रूप से कहूँगा, अभी भी आप इसको मानिए ना मानिए आपके ऊपर है, लेकिन सच्चाई वही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। अभी से लेकर 2 फरवरी 2024 तक का जो टाइम है, उसमें चंद्रमा में जो शनि की अंतर चल रही है, वो अंतर जो है पार्टी को थोड़ा कठिनाई का एहसास हो सकता है। लेकिन जब चुनाव होंगे उस समय बुध प्रारंभ हो जाएगा। बुध लग्नेश है, भाग्य में जाकर बैठा हुआ है। तो भाग्य की जब दशा स्टार्ट हो जाएगी तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ट कह रहा है वो प्रबल हो जाएगा। और जब ये चार्ट प्रबल हो जाएगा तो पार्टी का मान, पद, प्रतिष्ठा, आप कितना भी काम कर लीजिए, अंतिम 3 महीने 4 महीने का जो वर्क होता है वो भी लोग ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। पूरे 4 साल को तो लोग काउंट करते ही हैं। सबके नज़र में कुछ पार्टी अच्छी होती है, कुछ पार्टी खराब होती है, लेकिन ये 4 साल का जो रिजल्ट आने वाला है वो जिस पीरियड में आएगा वो लग्नेश का पीरियड होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 का समय बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी 2023 में लिखी हुई हैं। चंद्रमा में शनि निश्चित रूप से विपक्षी दलों को हावी करने के लिए सफिशिएंट है। 2023 में विपक्षी दल पूरा कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को या एनडीए अलायंस की बात किया जाए, इसके मान, पद और प्रतिष्ठा में कमी करने की वो कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी है और यहाँ पर जो मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ, जिस समय ये चुनाव होगा उस समय 3 बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। एक तो खुद लग्नेश का भाग्य में जाकर बैठना, उसी की दशा चलना, और साथ में अगर आप देखिएगा मिथुन लगन की कुंडली है तो गोचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग्य भाव में ही शनि देव उत्पन्न हो जाएंगे, शनि देव रहेंगे जो कि अभी वर्तमान में अष्टम में गए हुए हैं, तो वो शनि भी वहीं पर रहने वाले हैं। बृहस्पति देव द्वादश स्थान पे हो जाएंगे। बृहस्पति का द्वादश स्थान पर होना यात्राएं ज़्यादा इस पार्टी को भी कराएगा। काफ़ी दौड़ेंगे, जो राजनेता लोग हैं, जो लीडरशिप में है, वो ट्रैवलिंग भी करेंगे। और जुलाई के बाद ही देखिए राष्ट्रीय दल के जो मेन बोर्ड होते हैं, संसदीय बोर्ड होते हैं, वहाँ से नितिन गडकरी जी को और शिवराज जी को चेंज कर दिया गया है। कुछ ना कुछ रणनीति के तहत ही ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी कार्य खराब कर रहे थे, ऐसा नहीं है शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब काम कर रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली जो मैं देख रहा हूँ वो होना ही था। परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही था, तो ये प्रॉब्लम हो चुका है। एनडीए से गठबंधन नीतीश की पार्टी ने तोड़ा तो वो भी होना ही था, इसलिए ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं। शत्रु अभी भी मान, पद, प्रतिष्ठा को निगेटिव करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है 2024 में हर तरीके से, चाहे वो मैं गोचर को देख रहा हूँ, चाहे लग्नेश का अंतर आ गया चंद्रमा में, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और जब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे ये चेक करना है कि एक वीडियो में कम से कम आपको वो बातें समझा दूं जो कि सामान्य व्यक्ति जानना चाहता है। तो समय अच्छा है, चार्ट थोड़ा सा 2023 तक पूरा मान लीजिए, 2023 के एंड तक का थोड़ा कठिनाई भरा समय ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय स्टार्ट होगा वो अच्छा रहेगा। कल बात करेंगे माननीय मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि उनकी कुंडली का विश्लेषण और पार्टी का विश्लेषण दोनों को जब तक आप नहीं मिलाइए तब तक आप नहीं बता सकते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा और किसकी सरकार बनने वाली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और क्यों बनना चाहिए।
अगर वर्तमान सरकार में कुछ कमियां दिख रही है वो भी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना चाहिए, ताकि हम लोग इसको समझ सके। कमेंट सेक्शन को काफ़ी राजनेता लोग पढ़ते रहते हैं, तो उनके तक ये संदेश पहुंच सके, इस वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंच सके। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, चेन्नई में मैं 16 तारीख को अवेलेबल हूँ होटल नोवाटेल में। उसके बाद मैं पुणे में भी अवेलेबल हूँ और मुंबई में अवेलेबल हूँ 23-24 को मुंबई में। उससे पहले 2 दिन मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा। तो जिनको कंसल्टेशन चाहिए वो अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303। आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।